Hello students, today we continue exercise 23rd C from sum number 5th. Sum number 5th is find the area of given hexagon LMNPQR in which each side measures 5 cm, height MQ is 11 cm and width RP is 8 cm. Now see in figure, this is a hexagon LMNPQR और हेक्सागन का एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सी हमने यहाँ से L और N को जब ज्वाइन किया तो हमारे पास ये 3 फिगर्स आ रही हैं. फर्स्ट इज अ LMN इज ट्रायंगल एंड सेकंड LNPR इज अ रेक्टेंगल एंड थर्ड RPQ इज अ ट्रायंगल. तो हमने 3 फिगर्स के एरिया फाइंड करने के बाद तीनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा. तो उसके लिए हमें उसने साइड्स गिवन किया है. साइड ऑफ द ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 5 5 5 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट MQ, लेंथ ऑफ द MQ इज 11. ये सारी जो हमारे पास इसकी लेंथ है दैट इज 11 सेंटीमीटर. अगर ये 5 है तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट नोट करते, नेम दे दिए, इसको दे दिया A और इसको दे दिया नेम B. तो ई साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज 5 5 5 5 5 और 5. अगर N और P हमारे पास 5 है तो A और B भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा. तो नेक्स्ट हमारे पास जो 11 माइनस 5 इज 6, दैट इज इसकी और इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने. AM और BQ ये दोनों जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर की हैं, दैट इज AM प्लस BQ, दोनों का सम हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हमारे पास 11 थी. तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए भी ईच जो हमारे पास डिस्टेंस है BQ या AM वो कितना है, तो उसने एक और साइड गिवन की है RP इज 8 सेंटीमीटर. ये सारी जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है. ये डॉटेड लाइन शो करती है भी ये जो लाइन है ना बाइसेक्ट करती है, दैट इज ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई. ये भी 4 और ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल बना. हम विद द हेल्प ऑफ ए पाइथागोरस यहाँ से B और Q की लेंथ फाइंड करेंगे. जितनी BQ की लेंथ होगी उतनी हमारे पास MA की लेंथ होगी, क्योंकि RP अगर 8 है तो LN इज आल्सो 8. और यहाँ पे भी LN को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज ये भी 4 और यहाँ से ये भी 4 है. तो हमने क्या करना है, एक राइट एंगल लेते हैं. therefore इन राइट एंगल ट्रायंगल R B और Q, यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं बाय पाइथागोरस कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज RQ, परपेंडिकुलर इज BQ एंड बेस इज RB. RQ इज 5, BQ हमने फाइंड करनी है और RB इज 4. 5 5 इज 25, 4 4 इज 16 और 25 माइनस 16 इज 9. BQ स्क्वायर, तो हमने यहाँ से BQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए 9 का रूट किया, तो 9 का रूट हमारे पास 3 आया, दैट इज BQ जो हमारे पास 3 आई, तो AM भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई, दैट इज दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज आल्सो 3. हमने इसकी लेंथ इसलिए फाइंड किया क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस तो हमारे पास गिवन था पर हाइट नहीं थी, तो हाइट निकालने के लिए हमने ये कंसेप्ट यूज किया. एक हमारे पास ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल और थर्ड इज आल्सो इन ट्रायंगल. तो ये दोनों के एरिया सेम होंगे. जो ट्रायंगल LMN का एरिया होगा सेम जो ट्रायंगल है RQP का एरिया होगा. तो हमने जब एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करना है, एरिया ऑफ हेक्सागन इज LMNPQR. इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड हो रही है. एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एन पी और आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एल एम एन है उसका फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि उसमें 90 बन रहा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी इस पे भी राइट एंगल बन रहा है, इस पे भी बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला 1/2 बेस एल एम एन में जो हमारे पास बेस है दैट इज एल और एन, और हाइट इज एम ए। और लेंथ जो रेक्टेंगल में इज 8 एंड ब्रेथ इज 5 प्लस 1/2, इसमें भी बेस आर क्यू सॉरी पी क्यू आर में बेस इज आर पी एंड हाइट इज बी क्यू। एल एन इज 8 एंड एम में जो हमने अभी फाइंड किया दैट इज 3, 8 5 ज़ा 40 प्लस 1/2, आर पी इज 8 एंड बी क्यू इज 3, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस 40, यहाँ पे 4 आएगा प्लस 12। तो मैंने बोला था दोनों ट्रायंगल के एरिया जो सेम आएंगे, तो 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 12 इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो हेक्सागन एल एम एन पी क्यू आर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ octagon ए बी सी डी ई एफ जी एच हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, HC is 11 centimeter and AP is perpendicular to HC such that AP is equal to 4 centimeter। हमारे पास दिस फिगर इज ऑक्टागन A B C D E F G और H, और इसकी हर एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर, HC इज 11 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर AP इज ऑन HC, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो इस फिगर्स को भी हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दिस इज अ ट्रेपीजियम, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ ट्रेपीजियम। तो हमने 3 फॉर्मूलेज यूज करने हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड थर्ड वन इज आल्सो इन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और उसके बाद तीनों के एरिया निकालने के बाद उनका सम कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया जाएगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ सी दिस इज ऑक्टागन, हमारे पास इसकी हर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर, ए बी 5, बी सी 5, सी डी 5 एंड डी 5, एफ ई 5, जी एफ 5 एंड एच डी 5 एंड एच ए एच 5। और लेंथ ऑफ एच सी इज 11 सेंटीमीटर। अगर एच सी 11 है तो जी डी भी कितनी होगी हमारे पास 11। लेंथ ऑफ ए बी AP इज 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया GD पर, GD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया F, और यहाँ पे नेम ले लेंगे I। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रा FI परपेंडिकुलर टू GD। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ऑक्टागन A B C D E F G एंड H। तो इसके लिए हमें 3 एरियाज फाइंड करना पड़ेंगे। एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCD और G प्लस
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस 5 है और ये भी 5 है, तो ये भी दोनों डिस्टेंस सेम है, तो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी परपेंडिकुलर का वही होगा, दैट इज F5 भी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे पैरेलल AB पैरेलल टू HC, दैट इज AB प्लस HC एंड हाइट इज AP प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ जो हमारे पास गिवन है दैट इज 5 एंड ब्रेथ इज 11। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे पैरेलल FE प्लस GD और डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज FI। तो 1/2 AB is 5 and HC is 11 and AP is 4. 5 into 11 is 55 plus 1/2 FE is 5 and GD is 11 or FI is 4. The 2 2s are 4. 11 plus 5 is 16 into 2 plus 55. 16 into 2. तो 32 प्लस 55 प्लस 32, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ऑक्टागन जो ABCDEFGH जो फाइंड करना था दैट इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया फिगर ABCDE, it being given that AE is parallel to BD and AF is perpendicular to BD and CG is perpendicular to BD. AE is 12 cm, BD 16 cm, AF 6.5 cm and CG 8.5 cm। हमारे पास फिगर है A, B, C, D and E। इसमें AE 12 और BD is 16 और उसने ये भी बोला है AE is perpendicular to BD and AF is perpendicular to BD, that is this is a trapezium। तो ट्रेपीजियम एंड नेक्स्ट उसने बोल दिया CG इज परपेंडिकुलर टू BD, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने जब इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो फॉर्मूले, दो एरिया फाइंड करना पड़ेंगे। एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तब हमारे पास एरिया ऑफ फिगर ABCDE आ जाएगा। नाउ सी, इसमें हमारे पास गिवन है AE 12 सेंटीमीटर, BD 16 सेंटीमीटर और सेकंड उसने गिवन किया है AE इज पैरेलल टू BD और साथ में उसने बोल दिया AF इज परपेंडिकुलर टू BD, दैट इज जो डिस्टेंस AF है वो हमारे पास 6.5 है। एंड सेकंड में जो हमने दिया हमें उसने दिया है BD इज 16 सेंटीमीटर एंड उसने साथ में ये भी बोला है CG इज परपेंडिकुलर टू BD और जो इसमें CG का डिस्टेंस दिया है दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। हमने एरिया फिगर फाइंड करनी है ABCD एंड E। इसमें हमारे पास दो फिगर्स हैं, दोनों के एरिया फाइंड करेंगे। एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल लाइंस AE प्लस BD एंड डिस्टेंस इज AF प्लस यहाँ पे राइट एंगल परपेंडिकुलर बना है तो राइट एंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इज BD एंड हाइट इज CG। हमारे पास AE 12 था और BD 16 और जो डिस्टेंस था 6.5 प्लस 1/2 BD 16 था और जो डिस्टेंस CG था 8.5। और इसको सोल्व करेंगे 12 प्लस 16 इज 28, 6.5 दैट इज पॉइंट इज कैंसिल, नीचे 10 इंटू 16 इंटू 85/10। तो 8 2 16 एंड
4 2 8 and 5 2 10 and 5 1 5, 5 1 5 and 7 5 35। तो यहाँ पे 14 2 28 and 5 2 10 and 7 2 14। 5 और 65 goes to table 5, 13 5 65। तो यहाँ से आ गया 13 इंटू 7 इज 91, 17 इंटू 4 इज 68। दैट इज इन जब दोनों को ऐड किया तो यह है 159 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर जो गिवन फिगर थी उसका एरिया कितना आ गया 159 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थी नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 थी सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास फिगर है एरिया फील्ड ABCDEFA, दैट इज वन राइट एंगल, सेकंड इज ट्रेपेजियम, थर्ड राइट एंगल, फोर्थ राइट एंगल एंड फिफ्थ इज ट्रेपेजियम एंड सिक्स वन इज आल्सो राइट एंगल। तो इसमें भी हमने डायग्राम को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी एरिया फाइंड करने के बाद ऐड कर दिया था, तो हमारा एरिया ऑफ हेक्सागन आ गया था। तो इसमें भी हमने 6 के 6 फिगर्स की एरिया फाइंड करने के बाद उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।